हाँ जी। हरियाणा की बेटी रेणु, जिसने कि 57 गोल्ड मेडल और भाई 3 ब्रॉन्ज मेडल और इंटरनेशनल में भी कितने मेडल लेकर आए हो? 3 है जी इंटरनेशनल 3। जी। एक महिला कोच के ऊपर बहुत गंभीर आरोप एक खिलाड़ी द्वारा लाए गए, उसकी पड़ताल खातिर हम पहले अभी पहुंचे थे। फिलहाल भीम स्टेडियम में भिवानी में फिर पहुंच गए हम सारे भाइयों ने। राम राम, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक और इस बड़ी खबर के लायक जो ढेक। एक महिला खिलाड़ी जो कि 60 गोल्ड मेडल, जिसमें 3 ब्रॉन्ज मेडल है, 60 गोल्ड मेडल लेकर, जिसने कि पूरे देश का नाम रोशन कर रखा। और उसने भाई सुमन कोच, जो पिछली जो पड़ताल थी उसमें ये मिली को नहीं थी, तो इबिन के मारदोरे फोन आए, संपर्क होया, मेल करी न व्हाट्सअप मैसेज करे, तो हम इनकी पड़ताल के तरह पहुँच गए। भाई ये वो महिला कोच हैं सुमन कोच, जिनके ऊपर रेणु जो खिलाड़ी है, जिसने 60 गोल्ड मेडल और 3 नेशनल मेडल ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप में। और ये वो दरवाज़ा, ये वो एक गेट है भाई, जिसको बंद करके और हमने जो एक मैसेज देने का प्रयास किया था कि भाई उस महिला खिलाड़ी के लिए यू दरवाज़ा इस सुमन मैडम ने बंद कर दिया। तो अब उसकी पड़ताल खातर मामला के है पूरा, खुद इनकी जुबानी पूछेंगे। हाँ जी सुमन जी, आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो रेणु जो खिलाड़ी है वो साफ तौर पर को है कि भाई जो सुमन कोच है वो मार्गेला मिसबिहेव करे है और एक आंडी में 2 पेट करे है। और हम क्या करें भाई, हम ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष और दोनों पक्षों की सुनाएंगे, जीव जाकर मामला सही डाल दी कड़का आगरे। तो नु को ड्यूटी भी को नहीं आपकी अड़े? मेरी ड्यूटी यहीं पर है जी। मेरा कुछ समय के लिए सेंटर चेंज किया गया था, जो बड़ुआ में था। अब मेरी ड्यूटी 1 महीने से यहीं पर है जी। ऐसा नहीं है तो कि ये तो खोल ले गेट भीतर चलना। हाँ जी चलो, कल तो बंद था, खुला रहता है जी, गाल बंद आओ जी एक्टिव साहब, आप भी आ जाओ। कुछ अधिकारी रिटायर्ड अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं भाई, वह भी बताएंगे थोड़ा सा, एक बार इन पर पूछ लें क्यों, या फिर रेस मान चले जाओगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हरज्ञान गरेवाल, रिटायर्ड एसडीओ पशुपालन विभाग। तो इनके ऊपर वो देखी होगी आपने भी वीडियो? हाँ मैंने देखी। सुमन मैडम के ऊपर जो आरोप, बड़ा मतलब अचंभा हुआ और बड़ा दुख हुआ कि ऐसे होनहार कोच के बारे में इस तरह की खामखा की वो फैलाए जा रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात नहीं है। तो आपका नजरिया क्या है? आपका नजरिया क्या है? मेरा नजरिया तो ये है, कोच ऐसे ही होने चाहिए। एक ऐसी कोच है, औरों के तो बारे में मैंने कोच भी नहीं देखे, कौन सा हो कौन सा नहीं है। सुबह शाम जितनी भी रेगुलर पंचुअल डिसिप्लिन कोई भी हो, एक्स्ट्रा आदमी को किसी को या लड़की को एक्स्ट्रा, तो जैसे जो प्लेयर नहीं है ना, प्लेयर वगैरह कोई नहीं आएगा। दूसरा सबके लिए पूरे दरवाजे खुले रहते हैं, सबको प्रैक्टिस हर एक उसमें जाके करवाती हैं। चलो रेणु, सुमन जी, आपके ऊपर सबसे पहला आरोप है कि देवेंद्र हैं रेलवे कोच, उनका लड़का प्रशांत जो पोल वाल्ट का जो खिलाड़ी है, और मोदी जी ने मन की बात में भी उनका जिक्र कर रखा है, उसको भी आपने घुसने नहीं दिया है ना जी। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे हर एक एथलीट के लिए हमारा ट्रैक खुला रहता है और इस पर कभी भी किसी भी खिलाड़ी के लिए ताला नहीं लगता। सिर्फ संडे को छोड़ करके हमारा ट्रैक बाकी सारा दिन ये खुला रहता है। तो ये आप आरोप झूठा मान रहे हो? बिल्कुल झूठे हैं जी। मेरे ऊपर जो भी 6 तारीख को जो आप द्वारा जो वीडियो डाली गई थी, उस वीडियो में जितने भी आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। चलो एक बार इसको मैं लाइन पर ले लेता हूँ, और क्योंकि बारी बारी सर एक एक चीज़ का निराकरण करना जरूरी है, ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये वो रेलवे कोच हैं जो देवेंद्र, उनका लड़का प्रशांत, जो कि पोल वाल्ट में किट और गद्दे आए थे, उस सामान को अंदर रखने के आरोप हैं आपके ऊपर। अभी उस सामान के गिल्ला है, उसको प्रैक्टिस नहीं करने दी, इस डाल के आरोप जो हैं। और ये वही प्रशांत है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कर रखा है। हाँ प्रशांत भाई। नहीं, मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ जी। प्रशांत? हाँ देवेंद्र जी, मैं देसी पत्रकार धर्मू बोल रहा हूँ। हाँ जी। और इससे मैं आप लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अच्छा जी। सुमन मैडम साथ में खड़ी हैं। सुमन मैडम के ऊपर आप लोगों के आरोप हैं कि भाई जो आपका लड़का है प्रशांत। हाँ जी, हाँ जी। आपका लड़का है ना? मेरा लड़का नहीं जी, मैं पहले कोचिंग देता था। अच्छा, इनको कोचिंग दे रहे, स्टूडेंट आपका? स्टूडेंट था जी, मैं साई में कोच था उस समय। अब तो मैं ट्रेनिंग नहीं देता, मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई तो मैं उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, तो ये आरोप जो है भाई किट और गद्दे अंदर रखवा लिए, कुछ इस तरह का आरोप है, ये सच्चाई कितनी है इसमें? ऐसा है जी, जब कोविड के बाद की बात है, हम लोग कुछ दिन दिल्ली में हमारा सेंटर होता था, हम लोग तो ट्रेनिंग करने के लिए आए थे जी।
तो आए तो उस समय गद्दे अंदर रखवा दिए। फिर हमने रिक्वेस्ट भी करी तो नहीं बनी बात। फिर मैं चंडीगढ़ गया, सोमना गया, मैं ले संजय सिंह जी उनके पास। अच्छा जी। वो मेरे को ले गए संदीप सिंह जी के पास। जब हमारी परमिशन हुई तो परमिशन होने के बाद फिर ट्रेनिंग करने लगे। तो बीच में ये फिर भी यही था कि किसी बीच में जो कोई डकैत रहने आए तो नहीं, तो कोचों में तो क्या होता है कॉम्प्रोमाइज होता है, 3 बजे आप कर लेना, 4 बजे हम कर लेंगे। हाँ, आपस में मैनेजमेंट करना हुआ। हाँ बाकी इतना बड़ा विषय नहीं है, वो भी एक कोच है। तो हम तो ये सोचे कोचिंग के हिसाब से सोचना चाहिए इसको, जितना भी वो अच्छा करने की कोशिश करे। जनता के टैक्स के पैसे का ट्रैक है ये। चलो ठीक है जी, धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत बहुत ठीक। तो ये मतलब एक उसके लिए खिलाड़ी, देखो जो खिलाड़ी मेडल लेकर आए हैं देश के लिए, अब मान लो रेणु खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो 57 गोल्ड मेडल लेकर आना, खुशी होनी चाहिए आपने। बहुत खुशी है जी, हम तो ये चाहते हैं कि भी लड़की और अच्छा करे। तो कम्युनिकेशन क्यों नहीं बन पाया? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो रेनू लड़की है वो किसी के बहकावे में आकर उसने हमला कर दिया था एक दिन यहाँ पर। और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रग्स लेते हैं। अच्छा। और जो कि बच्चों को बेचारों को पता नहीं होता, वो उनकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, यहाँ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सीरिंज मिलेंगी जो बच्चों को पता नहीं होता। ये तो आपने बल्कि और भी एक काम है करने लायक है, जो कि मोटिवेट करना बच्चों को, ताकि नशे से वो दूर रहे। हाँ जी, नशे से दूर रहे। हम तो बच्चों को बार बार मोटिवेट करते कि भी नशे से दूर रहे। उसके बाद रेणु का आरोप है कि जो सामने एडी ठा के दिखाई भाई, उन्होंने स्टोर रूम है, स्टोर रूम का ताला लगा के रखो हो आप, और उसका जो सामान है उन्हें सीवरेज का जो वो पाइप है, उस पाइप में अपने गद्दे और अपना सामान रखना पड़े। ये तो जी और चाबी मांगे है जी, चाबी नहीं मिलती ना जी। जो स्टोर होता है उसमें सरकार से जो सामान आता है वो हमारे नाम इशू किया जाता है। फिर उस सामान को हम बच्चों के प्रैक्टिस के लिए रखते हैं। और अगर वो सामान उसमें कम से कम 10 लाख का सामान रखा है, अगर हम सब बच्चों को चाबी दे देंगे तो सामान पीछे उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर? वो टाइम पे तो चाबी मिल जाए, टाइम पे चाबी मिलती है। हमारी जो वो अडल रखी है वो रखी है, 12 अडल बाहर रखी है, सरकारी अडल है वो। ये इसे ने बोल लगे अडल रखी, वो रखी है अडल। अच्छा, एक बार मैं लाइव में थोड़ी कुछ चीजें और मैं दिखा दूं, क्योंकि जो आरोप लगातार लगे हैं। हाँ जी, बच्चों की रिव्यूज लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अभी इबे जानते को नहीं हम, इबे आड़े हैं, मामले की पूरी पड़ताल कराएंगे, न्यू को नहीं, मामला ने काचा कौन छोड़ के जान दे। अच्छा, दूसरा एक और आरोप आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो पंकज वर्मा है, पंकज वर्मा के ऊपर न्यू कहे हैं कि भाई बेबुनियाद आरोप लाए गए, झूठे आरोप, उनके ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए, जो कि लॉन्ग जंप का जूनियर नेशनल रिकॉर्डधारी है, और उसको थप्पड़ भी मारे आपने और प्रैक्टिस नहीं करने दी आपने उसको। ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं ये, और ये सब साजिश है। ये एक कोच को फंसाने के लिए काफ़ी साजिश रची जा रही है, और साजिश के तहत ये प्री प्लानिंग करके ये जो वीडियो बनवाई गई थी, जो बिल्कुल ही निराधार है, झूठी है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे रेनू ने बोला था कि भी हमारा 4 पीठ हैं, 4 पीठ में से बोले कि भी मेरे को किसी भी पीठ पे नहीं करने देती। जो हमारी 4 पीठ हैं, चारों की चारों पीठ पे जो स्पेसिफिकेशन होती है इनकी वो अलग अलग होती है। हर पीठ की स्पेसिफिकेशन अलग है। किसी का बोर्ड 1 मीटर पे है, किसी का 3 मीटर पे है, किसी का 11 मीटर पे है, किसी का 2 मीटर पे है। हर पीठ की स्पेसिफिकेशन अलग होती है। जो बच्चे जब आगे खेलने के लिए जाते हैं तो हर एक ग्राउंड में पीठ की स्पेसिफिकेशन अलग होने की वजह से बच्चों को वहाँ पर जंप करने के लिए सभी पीठ चाहिए। इस तपासली जब हम पड़ताल करना आए थे, जिसमें कि रेणु खिलाड़ी थी मारगिल है, उस समय एक फौजी भी उसमें था, तो उस फौजी के ऊपर भी आपने कार्रवाई करवा दी। वो भी नुका हैं उल्टा बुला लिया बटालियन में, क्योंकि खिलाड़ी जो फौजी हुए हैं, खेल कोटे तो जो भर्ती हुए हैं, उनको मौका दिया जाकर भाई वह उस तक बाहर रह के अपनी प्रैक्टिस ग्राउंड पर कर सकें और देश के लिए मेडल ले सकें। उसके ऊपर भी आरोप लाके उनको भी उसमें वापस बुला लिया। देखो जी, बगैर प्रूफ के अगर जो बात बोली जाती है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उनके पास प्रूफ हो भी, मैडम ने बुलवाया है या किसने बुलवाया है, ये उनके पास प्रूफ होना चाहिए। चलो, दूसरी बात, प्रीतम जी हैं जो डीएसओ, मेरी बात हुई उनसे, वो रिकॉर्डिंग भी शायद दर्शकों की सुननी बाकी रह रही है। और डीएसओ साहब से मैंने आपका वो मांगा था लेटर, भाई ऑर्डर भेजो, और देखिए भाई जूम करके दिखाइए। 2 बार मैंने रिक्वेस्ट भेज ली इंदौर, लेकिन वो जो लेटर है आपका आड़े की अपॉइंटमेंट का, कौन सा गांव है जहां आप फिलहाल हो? हैं? बड़वा। फिर फिलहाल आपने बड़वा में होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ की आपकी ड्यूटी है तो आड़े की ड्यूटी का मेरे तो अभी तक लेटर को नहीं आया, जबकि मैंने 2 बार रिक्वेस्ट कर ली। मेरी ड्यूटी यहीं है जी। 6 जनवरी से मेरी ड्यूटी यहीं पर है। और
कुछ अधिकारियों के आदेश होते हैं, हम सरकार के आदेशों की पालना करते हैं, हमारे अधिकारियों के आदेशों की पालना करते हैं। 6 जनवरी से आपकी ड्यूटी आ रहा है। ड्यूटी यहीं पर चलो यह हम पड़ताल कर लेंगे भाई, अगर यह बात सही है तो सही बतावांगे जो बात है। तो फिलहाल और भी मौके पे खिलाड़ी हैं, कुछ इन पे भी पूछ लिया। सुमन मैडम ने अपनी तरफ से जो कहना था वो कह लिया, कुछ और कहना हो तो जी बे कैमरा हमारा चालू है। हाँ जी, मैं आपको यहाँ पर जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं, एक हमारी जो अंदर जो ड्रेन है, पूरी ड्रेन ड्रग्स की नीडल से भरी हुई है, उधर भी और इधर भी। और सामने जो बाथरूम है वहाँ दिखा के लेके आऊंगी मैं आपको। तो भाई रेणु कोच का एक और आरोप था कि भाई मैं ओलंपिक में मेडल लाकर 2 करोड़ ला सकूँ थी, लेकिन उस मामले में भी कुछ नए मोड़ आ रहे हैं। और सुमन कोच का साफ तौर पर कहना है कि भाई यह जो जगह है यू भीम स्टेडियम है जो, ये नशाकरण की स्थली बन गई और मौके पर दिखाने खातिर ले आई हैं। तो ये मैडम के मामला है ये सीरिंज है जी, जो बच्चे यहाँ पर सीरिंज लगा के, ये जो छोटी छोटी शीशियाँ पड़ी इनमें दवाइयाँ भरते हैं और सीरिंज लगा के यहीं फेंक जाते हैं। अच्छा, थोड़ा नजदीक तो जूम करके दिखा दे भाई। हैं और खिलवाड़ है ये उनके भविष्य के साथ भी है। ये देखो कितनी तो सिरिंज पड़ी हैं, कितने इंजेक्शन पड़े हैं, और ये इस तरह की चीज़ें हैं भाई जो प्रतिबंधित हैं खेलों में, और ये आड़े इस्तेमाल होने लग रही हैं। तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अंदर ये वाशरूम है और अंदर भी है कुछ मामला जी। हाँ जी, ये इसमें ही है। चलिए अंदर, स्मेल आ रही, सफाई का भी ध्यान नहीं इधर। ये देखो भाई, ये देखो किस तरह कितनी सिरिंज है जो नशा करने के लिए हैं। और ये डब्बियाँ हैं ये लेबल भी हटा रखे हैं। मैंने मेरा ब्रांड। तो सुमन जी इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार हम तो बच्चों को सुझाव देते हैं जी समय समय पर। अभी चलो यार स्मेल और ये थोड़ा बाहर आ जाए। हम बच्चों को इकट्ठे करके असेंबल करके बहुत समय समय पर सुझाव देते हैं। हमारी यहाँ पर हमारी जो विभाग है और जो हमारी सरकार है वो बार बार हमारे सेमिनार करवाती है, और फिर सेमिनार के बाद में हम अपने बच्चों को सुझाव देते हैं कि सेहत के लिए ड्रग्स अच्छी नहीं है। नहीं, ये तो बहुत मैं तो नहीं कहूँ, यह तो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हमने लगी, उस समस्या तो भी ज़्यादा गंभीर लगी जो हम पहले उठान खतर आए थे। अगर छोटे छोटे बच्चे अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, क्यों कर, इनकी शिनाख्त करी जावे, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों जी एसडीएम साहब? बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जरूर शिनाख्त होनी चाहिए या किसी की ड्यूटी होनी चाहिए। अब भाई यहाँ कोई ऐसी एंट्री ही ना और ना ऐसा काम करे। तो इसकी जिम्मेदारी ड्रग्स डिपार्टमेंट की भी बना है भाई। अगर भाई आड़ा या ड्रग्स आवा क्यों कर है, कौन सी दुकान पता है सप्लाई हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। नाजायज किसी को देनी भी बिल्कुल, बहुत गलत। प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। डॉक्टर को कोई सलाह कोई किसी पर्पज के लिए होती है दवाई, ये थोड़ी है कि उसको नशा करके और ये बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ना। तो सुमन जी मतलब इसको ऊपर एक्शन ले आप। हाँ जी, मिक्स रेनू के द्वारा एक और आरोप लगाया गया है कि भी मैडम मेरे से 2 करोड़ रुपए में शादी की डिमांड कर रही है, जो कि रेनू 2018 से यहाँ प्रैक्टिस कर रही है, जो मेरे पास कभी प्रैक्टिस उसने की नहीं, और जो मैं उससे बात ही नहीं करती थी। तो वो मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगा रही है? वो एक आरोप और मेरे ध्यान आ गया कि कोई उसमें जब उसने अचीवमेंट प्राप्त करी तो किसी कोच के नाम की बात आई थी, तो वो नहीं को थी भाई जो सुमन मैडम है उसने मेरे ऊपर ये दबाव बनाया कि मेरा नाम ले बाबा, जबकि वानु कभी मैं कोचिंग मैंने किसी और पे ले रखी है, भाई मैं तो उसका नाम लेऊंगी, कुछ इस तरह की बात आई। हाँ जी, यही बात मैं आपको बता रही हूँ। जब वो मेरे पास प्रैक्टिस करती नहीं, मैं उससे बातें ही नहीं करती। मैं ग्राउंड में मेरे ट्रेनिंग को छोड़ के मैं किसी अन्य ट्रेनिंग से बात नहीं करती, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। हमारे पास 3 घंटे की शाम को लिमिट होती है, 2 घंटे सुबह होती है। इतने समय में हमारे से ये 70-80 बच्चे ही संभाले जाते हैं। हम किसी अन्य एथलीट से बात ही नहीं कर पाते उस दौरान। सर वो बात उसने ये बात कही ना कि मेरे को धक्का दिया मैम ने, वो बात भी गलत है, किसी ने धक्का दिया। और जो सिग्नेचर के बारे में भी कह रखा है कि सिग्नेचर करवाए थे लड़कियों के झूठे, हमसे किसी ने भी नहीं कहा कि सिग्नेचर करो ना, हमने मैम ने कहा कि सिग्नेचर करो, हमने कोई सिग्नेचर नहीं किया, वो बात भी झूठी है उसकी। और किसी ने धक्का नहीं दिया उसको, ये बात भी झूठी है उसकी। मैम ने कभी हाथ नहीं लगाया, मैम को भी वो बिना रिस्पेक्ट से बोलती है, कभी बोलती है तो। चलो वो ठीक है, लेकिन इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी? इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी होती है जी? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो जी, क्योंकि ये तो देखो आपके संरक्षण में एरिया है। हम तो बच्चों को सुझाव देते रहते समय समय पे कि बच्चे किसी भी प्रकार की ड्रग्स का इस्तेमाल न करें, इससे हमारी सेहत पे बुरा इफेक्ट पड़ता है और ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रही है, और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात बताओ सुमन जी, जो रेणु है 57 गोल्ड ले रही है, 3 ब्रॉन्ज ले रही है, और क्या नाम है
3 नेशनल जारी है, तो आगे भी वह ओलंपिक में भी दमखम दिखा सके थी। बिल्कुल जी, दिखा तो यदि उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छा बन जाए और उसके जो आरोप प्रत्यारोप का ये मामला बंद हो जाए, तो इसका कोई समाधान कौन नहीं हो सकते आप? हमारे यहाँ ग्राउंड में उसकी प्रैक्टिस बंद नहीं है जी, वो 2018 से कंटिन्यू यहाँ पर आज प्रैक्टिस कर तक रही उसके है। 40 डोप टेस्ट हुए हैं, हाँ जी। किसी में फेल हुई है? हमें नहीं पता जी उसके कितने टेस्ट हुए हैं, कितने वो नहीं नहीं, हुए उसका हैं। एक आरोप यूँ भी है कि मेरा जबरदस्ती डोप टेस्टिंग के लिए आपने टीम बुलाई और जो है ना वो उसमें कोई डोप टेस्ट में फेल करवाना चाह रहे थे आप? ना जी, मेरा हाँ, ऐसा क्या कोई करें? वो इंटेंशन नहीं। डोप मैडम ने नहीं बुलाए थे, वो डोप वाले वो खुद आए थे। डोप मेरा भी चेक हुआ था, उन्होंने मेरा भी चेक किया था। अच्छा, नहीं फिर डोप टेस्ट से तो आज तक पहले उसने कभी इनकार नहीं किया। तो उस दिन क्यों इनकार किया? उस दिन मैडम ने थोड़ी ना बुलाए थे यहाँ पे, तो कोई ग्राउंड पे कोई कोच उपस्थित ही नहीं था। हमने मैडम वो बोले कि ग्राउंड पे कोई कोच को बुला के लेके आओ, जो तो मैडम को फोन किया था हमने देवेंद्र सर को ही बुलाया था, देवेंद्र सर आए थे लेकिन फिर चले गए थे। हाँ जी सुमन जी, डोप टेस्ट की प्रक्रिया क्या हुआ है? किसी खिलाड़ी का अचानक भी डोप टेस्ट हो सका है या उसको पहले फोन करके बताना पड़ेगा? हमारे को जो नाडा के जो सेमिनार होते हैं और उनमें बताया जाता है कि भी किसी भी समय बिना इंफॉर्मेशन के नाडा टीम कहीं पर भी पहुंच सकती है। पता तो जिबे लगे। हाँ जी, किसी बताया भी कहोगे तो फिर कौन क्यों दिया? ना मतलब जब बताया कहोगे तो ना, फिर ये तो होनी ही सरप्राइज होती है, क्योंकि सरप्राइज चेकिंग होती है। सरप्राइज कभी भी किसी को भी कहीं भी चेक कर सकते हैं, ये नहीं ग्राउंड पर ही करना है, उसको घर पर भी कर सकते हैं, रास्ते में भी कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट करना होता है उनको, तो जहाँ भी पकड़ना होता है उनका मेन टारगेट ये होता है कल्प्रिट को पकड़ा जाए, कल्प्रिट है या नहीं है वो पता लगे। सिंथेटिक कैमरामैन वरुण रेड्डी तेकुंगा एक बार दिखा दे भाई, ये वो ग्राउंड है सिंथेटिक ग्राउंड, जो क्योंकि इंटरनेशनल जो गेम होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी जरूरी हुआ है जी। यहाँ पर मैं अकेली कोच नहीं हूँ, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 कोचेज और भी हैं जो यहाँ एट प्रेजेंट मौजूद हैं। मिस्टर सूरजबान जी, सूरजबान जी जो आ जाओ कोर्ट सीट पे। आते हैं, और एक सर और हैं, एक सर वहाँ बैठे हैं देवव्रत जी, जो रेगुलर यहाँ आते हैं और इनके बच्चे भी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और एक मिस्टर देवेंद्र जी हैं जो हमारे हरियाणा विभाग के आओ जी, थोड़ा स्पीड आ जाओ, क्यों टाइम मुलाकात का वक्त भी वो है नहीं। क्या नाम आपका? सूरजबान। तो सूरजबान जी, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आपने बेरा है मामला चल रहा है, काफ़ी गर्मा रहा है, महिला कोच के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, अब भाई गेट बंद कर दे है, रेणु ने घुसने नहीं दी, और ये सिंथेटिक जो ये है ग्राउंड, इसके ऊपर क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर लोहा मनवाना खिलाड़ियों ने तो आड़ा प्रैक्टिस करनी जरूरी है, लेकिन सुमन मैडम के ऊपर आरोप कई डाल के लग रहे हैं। किस चीज़ का? भाई उनको घुसने नहीं दे रही प्रैक्टिस करने के लिए, खिलाड़ियों को तंग करे। ट्रेनिंग करते देखे हैं काफ़ी टाइम, मैंने तो कभी देखा नहीं मना करते हुए किसी को भी, किसी भी खिलाड़ी को। बाकी कोई अनऑथराइज्ड आदमी आता है, जैसे ये ट्रैक है एथलेटिक्स वालों के लिए है। बिल्कुल ठीक बात। कल को अगर वो तो रेसलिंग, फिर नेशनल में देखो ना मेडल लेकर जैसे रेसलिंग का मैट है, अगर रेसलिंग वैसे वार्म अप तो सभी को करना होता है, अगर हम रेसलिंग के मैट पर जाएंगे तो वो भी बोलेंगे कि हम कर रहे हैं ट्रेनिंग यहाँ जगह, तो ऐसे ही उनके लिए वो वार्म अप के लिए है। उनको तो कई बार बोला जाता है कि आप लोग यहाँ से जाओ, मैं भी बोलता हूँ उनको कि आप लोगों को अगर वार्म अप करना है कुछ वहाँ कर लीजिए, यहाँ खिलाड़ी। लेकिन जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं, हाँ, उनके लिए तो कोई प्रोटोकॉल इस तरह का होता को नहीं। ना केवल आड़ा है, बल्कि उनके लिए तो इस तरह के भी प्रावधान हुआ है कि वो देश के किसी भी हिस्से में, और इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं वह दूसरे देशों में भी कहीं भी किसी भी स्टेडियम में बेधड़क प्रैक्टिस कर सकें। नहीं कर सकते जी, वो परमिशन एंट्री करनी पड़े, नॉर्मल से कोरम होते हैं, वो कोई मामला ज़्यादा नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर नीरज चोपड़ा भी वैसे वहाँ उड़ीसा में प्रैक्टिस करता था कलिंगा स्टेडियम में, नहीं, लेकिन उसमें अपना परिचय देना और वो काफ़ी हुआ है इतना का। प्रोटोकॉल होता है, स्पोर्ट डायरेक्टर यहाँ से परमिशन देता है। कलिंगा स्टेडियम में अगर आप जाओगे किसी को भी ऐसे घुसने नहीं दिया जाता, चाहे वो कुछ भी हो। किसी को अलग चीज़ है। हमारे भी हाँ, विभाग तो के जो भी आदेश हो। हैं जी, हमारे भी विभाग के आदेश हैं जी, बोर्ड लगा हुआ है और लिखित में आदेश हैं कि भी अगर कोई इंटरनेशनल एथलीट है, कोई उसका बाहर कोई का बताए। घूमने वाला नहीं आएगा, कोई बाहर के घूमन ये कोई मॉर्निंग वॉक के लिए स्थान को नहीं भाई। प्राइवेट अकेडमियां नहीं आएंगी। जो जिस वीडियो में दिखा रखा था, जो राजेंद्र जो बोल रहा था, वो बच्चों से हजार रुपए लेके प्रैक्टिस करवाता है। कम से कम उसके पास में 50 बच्चे हैं जो वीडियो के अंदर आए हुए थे, वो पैसे लेके प्रैक्टिस करवाता है। जो हमारे विभाग ने दे रखा है कि भी पैसे लेके कोई भी बच्चों से पैसे नहीं लेगा और प्रैक्टिस नहीं करवाएगा। चलो भाई, फिलहाल जो है इन लाइव तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहे हैं, और सुमन मैडम जो कि जिनका ऊपर आरोप लग रहे थे, और ये वो गेट है भाई जो कि जिस गेट के बंद करने के आरोप इन मैडम के ऊपर थे, मैडम ने अपना पक्ष रख दिया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो, वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो कर दो भाई शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय हिंदुस्तान।